आप से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि सेकंड इंस्टॉलमेंट कब जमा करना है और कितनी जमा करना है। साथ ही में इससे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि हालत एहराम में, यानी इंसान जब एहराम की दो चादरें हज की नीयत से या उम्रे की नीयत से बांध लेता है तो उसके बाद वो काफ़ी बंदिशों में हो जाता है, काफ़ी चीज़ों से उसको एहतराज करना चाहिए वरना दम वाजिब हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंसान नहीं बच पाता है और बार बार ये सवाल किया जाता है कि हज़रत ये मसला हमें बताइए कि अगर किसी शख्स का हालत एहराम में बदन के किसी हिस्से से खून निकल जाता है, मान लो चलते चलते किसी पहाड़ पर चढ़ रहे थे, अचानक पैर टकराया या फिर उंगली टकराई पैर की और नाखून से खून निकल गया, तो अब दम वाजिब होगा या नहीं होगा। इसी तरह बाद मर्तबा बहुत से इंसानों की आदत होती है कि इस तरह से वो नाखून काटते हैं हाथों के अपने दांतों से, तो उस दौरान भी खून निकल जाता है। या इसी तरह बहुत से ये जो जायद चमड़ी होती है होंठों पर, वो निकालने की सूरत में खून निकल जाता है। तो इन सूरतों में आखिर दम वाजिब होगा या फिर सदका देना है, क्या है, पूरी तफसीर इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और आखिर तक ज़रूर वॉच करें। और ये वीडियो आप पूरा वॉच करने के बाद सदका जारी की नीयत से दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हालत एहराम में होंठों के जायद खाल को कस्दन नोचने की वजह से अगर खून निकल आए तो उसकी वजह से दम या सदका देना लाजिम नहीं। हाँ, अगर जायद खाल को कस्दन यानी जानबूझकर नोचने की वजह से अगर दाढ़ी या मूँछों के 3 या उससे ज़्यादा बाल भी निकल जाएं तो फिर हालत एहराम वाले शख्स को मुहरिम को 1 मुट्ठी गंदुम यानी गेहूँ सदका करना पड़ेगा। इसी तरह नाखून के किनारे को कस्दन नोचने की वजह से अगर खून निकल आए तब भी दम या सदका देना लाजिम नहीं है। दम यानी कि जो वाजिब के छूट जाने की वजह से या हालत एहराम में मुनाफी अमल, उसके ख़िलाफ़ अमल करने की वजह से जो सदका देना होता है या फिर क़ुरबानी देना पड़ती है, तो क़ुरबानी को दम कहते हैं। हाँ, अगर नाखून के किनारे को नोचने की वजह से पूरा नाखून निकल जाता है तो फिर आधा सा गंदुम यानी कि गेहूँ या फिर उसकी कीमत सदका करना लाजिम होगी। इसी तरह अगर जिस्म के किसी हिस्से से चोट लगने की वजह से अगर खून निकलता है तो ऐसी सूरत में दम वाजिब नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट कब जमा करना होगी और कितनी जमा करना होगी। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट एक आदमी को तकरीबन 1,25,000 से 30,000 रुपये जमा करना होगी। और कब जमा करना होगी, तो जैसे पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, कल उनकी आखिरी तारीख थी। अगर उन लोगों ने पैसे जमा कर दिए हैं तो अब अगला प्रोसेस आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट का होगा। बल्कि हो सकता है कि जिन लोगों का पहली वेटिंग लिस्ट में नाम क्लियर होकर आया है उनको, और जिनका वेटिंग लिस्ट में नहीं बल्कि पहले से ही क्लियर है, हो जो पहली इंस्टॉलमेंट जमा करके बैठे हैं, तो दोनों को दूसरी किस्त और सेकंड इंस्टॉलमेंट साथ जमा करने का सर्कुलर नंबर जारी कर दिया जाए और बहुत जल्दी जारी हो जाएगा इंशाल्लाह इसी महीने में। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह आपका नाम क्लियर करे, आपकी किस्तों को आसानी से जमा करवाए और अल्लाह आपका 2026 के लिए कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।